राधे राधे मित्रों, 2025 में लगने वाला पुत्रदा एकादशी के दिनों पर यह 5 महिला भूलकर भी 5 प्रकार की गलतियों को नहीं करना चाहिए, वरना घरों पर आती है दरिद्र, कंगाली, संतान हो जाता है बर्बाद। इसीलिए मित्रों, शादीशुदा महिलाओं को पुत्रदा एकादशी के दिनों पर इन 5 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष इन गलतियों को भूलवश कर देता है, उसके जीवन पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है और संतान उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए दुखी ही दुखी रहता है। इसीलिए मित्रों, संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिनों पर इन 5 चीज़ों का भूलकर भी गलती नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके दरिद्र को बर्बाद कर सकता है, उन्नति और तरक्की आपके घरों से दूर चली जाती है और माता लक्ष्मी आपसे घरों से हो जाती है नाराज। इसीलिए मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिनों पर इन 5 गलतियों को तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, पुत्रदा एकादशी किस दिन लगने जा रही है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, कब से इसका पालन करना चाहिए, व्रत का जो नियम होता है वो किस प्रकार रखा गया है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिनों पर पूरे दिनों पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिनों पर कौन से चीज़ों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में 30 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर का इसका समाप्ति तिथि मनाया गया है। इस प्रकार से द्वादशी युक्त एकादशी को करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए, वास्तु शास्त्र के अनुसार देखा जाए, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 30 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। व्रत का जो नियम होता है उसे पालन जरूर करना चाहिए और शादीशुदा महिलाओं को व्रत पर रखते हुए इन 5 चीज़ों को भूल कर भी गलतीवश नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए व्रत करते हो तो आपके जीवन पर दरिद्र आना तय है और आपके संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, संतान हो जाता है बर्बाद। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर पूरा जरूर देखें। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और माता लक्ष्मी आपके घरों पर वास करती है। जिस किसी ने भी इस नियमों के साथ इन 5 गलतियों को नहीं किया होता हो तो मित्रों, एकादशी के दिनों पर भूल कर भी आपके घरों पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर इस एक गलती को कर देना इतना भयानक पाप होता है कि पूरे जीवन भर पुण्य करो तो पर भी पुण्य अर्जित नहीं होता है। ऐसा पाप जीवन में कभी भी अर्जित नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। इसीलिए मित्रों, एकादशी के दिनों पर घरों पर मांस मछली का सेवन करना वर्जित माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा करना घरों पर दरिद्र को स्वयं बुलाते हो। इसलिए मित्रों, एकादशी के दिनों पर मांस मछली का सेवन करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिनों पर नाखून और बाल को भी काटना वर्जित माना गया है। जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष एकादशी के दिनों पर बाल को काटते हैं, नाखून को काटते हैं, उसके घरों पर दरिद्र उसी समय तय हो जाता है और घरों पर बीमारी हमेशा हमेशा के लिए वास कर देती है। इसलिए मित्रों, भूल कर भी एकादशी के दिनों पर बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। अगर आप दिसंबर के लगने वाला अंतिम एकादशी के दिनों पर इन 2 गलतियों को कर देते हो तो समझ लेना कि 2026 आपके जीवन के लिए बहुत ही बुरा जाएगा और आपके घरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव दिखाती है। इसीलिए मित्रों, इस एकादशी को विशेष नियमों के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि ये साल का आखिरी एकादशी माना जाता है। इस एकादशी के दिनों पर अगर कुछ भूलवश भी गलती कर देते हो तो उसका पश्चाताप पूरे साल भर करना पड़ेगा और पूरे साल भर आपके घरों पर उन्नति और तरक्की का वास नहीं होता है। पैसा जितना भी कमा लो रुकता नहीं है, इधर से आता है उधर चला जाता है। इतने प्रकार के कष्ट आपके घरों पर देखने को मिलता है कि आपके जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मित्रों, पुत्रदा एकादशी का जो समय होता है उसका पालन जरूर करें। 30 दिसंबर का इसका त्यौहार मनाया जाएगा। भारतवर्ष में 30 दिसंबर का त्यौहार रखा जाएगा। इस दिन पर माताओं को तो विशेष ध्यान देना चाहिए और जरूर करना चाहिए माताओं को इस व्रत का नियम अनुसार पालन, क्योंकि मित्रों, माताओं के लिए इस व्रत को रखा गया है। पुत्रदा एकादशी के दिनों पर
जो भी माताएं इस व्रत को करती है उसके पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र उन्नति और तरक्की का वास करती है, पुत्र पर लंबी उम्र देखने को मिलती है और पुत्र हमेशा सक्सेस और कामयाबी हासिल करता है। इसीलिए मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिनों पर इस नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का पालन जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष करती है उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए सुख संपत्ति का वास देखने को मिलती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। मित्रों, तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि किसी भी प्रकार को किसी भी अवस्था में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कि एकादशी के दिनों पर दूसरे को निंदा करते हो या फिर दूसरे को कष्ट पहुंचाते हो तो इससे भगवान दुखी हो जाते हैं और आपको उतना पुण्य प्रदान नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। इसीलिए मित्रों, एकादशी के दिनों पर किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी को भूलवश भी कष्ट पहुंचाते हो तो समझ लेना कि आपके ये पुण्य पर बाधा उत्पन्न करता है और आपके पुण्य को छीन कर देता है। इसीलिए मित्रों, तीसरी भी गलती नहीं करना चाहिए। मित्रों, चौथी सबसे बड़ी गलती यह है कि एकादशी के दिनों पर किसी भी अवस्था पर घरों पर चावल का दान करना वर्जित माना गया है। चावल का दान करना घरों से माता लक्ष्मी लूट जाती है। आपको एकादशी के दिनों पर चावल का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप द्वादशी के दिनों पर चावल का दान करें, पानी का दान करें, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर एकादशी के दिनों पर दान करना आपके घरों पर दरिद्र का वास कराता है। इसीलिए द्वादशी युक्त अगर आप 31 दिसंबर को जिस चीज़ किसी का भी चीज़ का दान करना हो, पानी का दान करना हो या फिर चावल का दान करना हो, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मित्रों, दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के दिनों पर दान का महत्व सर्वश्रेष्ठ किया गया हो। मित्रों, एकादशी के दिनों पर जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष दान को देता है उसके घरों पर उन्नति और तरक्की का वास देखने को मिलती है, पुण्य कई गुना अर्जित हो जाता है। क्योंकि मित्रों, एकादशी के पुण्य प्रदान तब बढ़ते हैं जब अगर आप दान देते हो। अगर आप जल से बड़ा घड़ा दान देते हो तो आपके जीवन पर वो शीतलता ही प्रदान करता है और आपके जीवन पर कभी भी कोई कष्ट देखने को नहीं मिलता। इसीलिए मित्रों, दान का महत्व बताया गया है। अगर आप इन एकादशियों के समय पर इन गलतियों को नहीं करते हो तो समझ लेना आपके जीवन पर पुण्य प्रदान होता है और आपके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, पुण्य प्रदान करना हो एकादशी के दिनों पर इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। मित्रों, एकादशी का महत्व ही होता है पुण्य का प्रदान करना और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार पाना। इसीलिए मित्र, एकादशी के दिनों पर नियमों का पालन करें, अधिक से अधिक भजन करें, भगवान का नाम जप करें और भक्तिमय जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मित्र, एकादशी के दिनों पर मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही दारू और ना ही मदिरा का सेवन करना चाहिए। मांस मछली और मदिरा का पान जिस घरों पर किया जाता हो उस घरों पर कली का वास होता है। जिस घरों पर कली का वास हो जाता है उस घरों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए मित्रों, कली से बचने के लिए घरों पर मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही मदिरा पान करना चाहिए। तो इसीलिए इन नियमों का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुत्र के लिए, जो आपके पुत्र को उन्नति और तरक्की पर वास कराता है। तो मित्रों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।